चित्त है तभी सच्चित आनंद भी है। विचार कीजिए, यदि चित्त ही ना होता तो हम सच्चित आनंद को कैसे अनुभव करते। इसलिए चित्त का बड़ा महत्व है साधकों। चित्त से ही औचित्य है, चित्त से ही इस जीवन का औचित्य है। इसलिए चित्त का बहुत महत्व है। मनुष्य को ईश्वर ने चित्त दिया है। पशुओं के पास चित्त नहीं है। चित्त वृत्तियों का संग्राहक है। चित्त वृत्तियों का संग्राहक है, एक स्टोरेज है। पशुओं के पास चित्त का औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो पशु हैं वो कर्म को काटने आए हैं। वो ना पुराने कर्म लेके आए हैं अपने संग्रह में और ना ही वो नए कर्म बनाते हैं, क्योंकि वो भोग योनि में आए हैं, कर्म को काटने की योनि में आए हैं। उनमें नए कर्म बनाने का सामर्थ्य नहीं प्रभु ने दिया है। इसलिए उनके पास चित्त का कोई काम नहीं। माल है तो गोदाम की आवश्यकता है, माल ही नहीं तो गोदाम की क्या आवश्यकता। चित्त में वृत्तियों का माल होता है जो हमारे पिछले जन्म और अगले जन्मों का कारण बनता है। तो मनुष्य के पास चित्त है। चित्त के कारण ही वो अपने इस वर्तमान जन्म का और पिछले अन्य जन्म के कर्मों को काट कर और संग्रहण करके नहीं, पुराने जन्मों के संस्कार और प्लस इस जन्म के संस्कार को काट कर कर्मों का, जिसे हम कहते हैं कि ऋण का चुकता करना। मनुष्य ना ऋणानुबंध के आधार पर कर्मों का निष्पादन करने आया है। भगवत भाव से किए गए कर्म निर्बंधन होते हैं। चूंकि मनुष्य के पास चित्त है तो चित्त से पुराने कर्मों को निकालकर वो उनको ज्ञान की अग्नि में भस्मसात करता है। साथ ही नए कर्मों को भी ब्रह्मार्पण करके भगवत भाव से उन समस्त नए पुराने और नए कर्मों का निस्तारण करता है और चित्त को मुक्त करता है पुरानी वृत्तियों से। तो जब चित्त मुक्त हो जाता है विभिन्न प्रकार की वृत्तियों से, तब वो चित्त सच्चित आनंद हो जाता है। पशुओं के पास ये सामर्थ्य नहीं है वो सच्चित आनंद की अनुभूति करे, सच्चित आनंद के भाव को धारण करे। एक मनुष्य इस योग्य है कि वो चित्त से सच्चित आनंद भाव की स्थिति में आ सकता है। मनुष्य को चित्त देकर भगवान ने मनुष्य को एक वरदान दिया है कि वो सच्चित आनंद की अवस्था में पहुंच जाए। जहां तक हम पशुओं की बात करें तो पशुओं को मन, बुद्धि और अहंकार तो होता है, परंतु चित्त उनके पास नहीं होता है। आप देखिए, कभी किसी कुत्ते के और आप डंडा उठाइए तो वो आपको घुर्राता है, क्योंकि उसके अहंकार को ठेस पहुंचती। आप अक्सर आपने अनुभव किया होगा, किसी गाय को यदि आप सम्मान ना करें,
मान लीजिए एक बार डंडा भी किसी ने उठा लिया तो गाय फिर उस दरवाजे पर नहीं खड़ी होती है, क्योंकि उनके पास भी सम्मान है, अहंकार है, उनके अहंकार को ठेस लगती है। पशुओं के पास भी बुद्धि है, पक्षी पास भी बुद्धि है, कैसे अपना घोंसला बनाते हैं, कैसे अपना बिल बनाते हैं, कैसे अपना बचाव करते हैं। उनके पास भी मन है, चाहते हैं तो कभी बैठे रहते हैं, घंटों उठते ही नहीं है, जुगाली किया करते हैं। तो उनके पास मन, बुद्धि, अहंकार तो अनुभव में आता कि है, उनके पास भी अहंकार है, वो भी अपने अहंकार की रक्षा करते हैं, उनको भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं है, उनके पास भी बुद्धि है, उनके पास भी अपना मन है। लेकिन जो चित्त है ना, जैसे कि मैंने कहा, चित्त एक वरदान है। मनुष्य को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने अंतःकरण में एक उपाधि और एक तत्व और जोड़ दिया, वो है चित्त। हम सब जानते हैं कि अंतःकरण 4 तत्वों से मिलकर बना है। मन है, बुद्धि है, चित्त है बीच में, फिर अहंकार है। मनुष्य को चित्त ईश्वर ने वरदान के रूप में दिया है, अपने स्वरूप के रूप में दिया है। जब उस चित्त पर ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है तो वो चेतन हो जाता है। वैसे अंतःकरण के दृष्टिकोण से देखें तो चित्त भी जड़ है, जैसे मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, अहंकार जड़ है, चित्त भी जड़ है। लेकिन जब उस चित्त तत्व पर शुद्ध चेतन का प्रकाश पड़ता है, शुद्ध चेतन के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित होता है, तो वो शुद्ध चित्त चेतन बन जाता है। और ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात वही शुद्ध चित्त सच्चित आनंद बन जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य का ये आध्यात्मिक अधिकार है कि चित्त से सच्चित आनंद की यात्रा की जाए, चित्त से सच्चित आनंद की अवस्था का अनुभव किया जाए। हम सब भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने हमें चित्त दिया है। हम सब भाग्यशाली हैं, ईश्वर ने हमें चित्त दिया है, अर्थात अपने स्वरूप का। जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण का कितना महत्व है। दर्पण है तो हम अपने स्वरूप को देख सकते हैं। कल्पना करिए, दर्पण जैसी कोई वस्तु ना बनी होती, हम कैसे अपने स्वरूप को देख पाते, कैसे अपने बाह्य स्वरूप का दर्शन कर पाते। जिस तरह शीशे में या दर्पण में हम अपने बाह्य स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, उसी तरह हम अपने चित्त में अपने आंतरिक स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कर पाने में समर्थ हैं। जी, जो चित्त है ये दर्पण है सच्चित आनंद स्वरूप का। जैसे दर्पण में हम अपने बाह्य स्वरूप को देखते हैं, चित्त में हम अपने आंतरिक स्वरूप को देखते हैं। और यदि चित्त में तुमने अपने आंतरिक स्वरूप का दर्शन नहीं किया तो तुम्हारा चेतन होना, तुम्हारा मनुष्य होना व्यर्थ चला जाता है। फिर समझो, दर्पण तुम्हारे सामने है और तुमने जीवन भर यदि दर्पण देखा ही नहीं तो तुम्हारे शरीर की दशा क्या होगी? क्या कभी व्यवस्थित रह पाएगा? एक बाल, जो तुम्हारे केश है, वही बिना दर्पण के व्यवस्थित नहीं हो पाते। तुम्हारी मुख मुद्रा कैसी है, बिना दर्पण के व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। तो जब बाह्य शरीर बिना दर्पण के व्यवस्थित नहीं हो पाता है, अव्यवस्थित रहता है, तो अब आप कल्पना करें, यदि आपने आंतरिक दर्पण अर्थात चित्त के दर्शन नहीं किए तो आपका आंतरिक स्वरूप कैसे व्यवस्थित हो पाएगा?
जिसने अपने चित्त में सच्चित आनंद की अनुभूति नहीं की है, उसका संपूर्ण जीवन अव्यवस्थित, जैसे दर्पण के बिना बाह्य शरीर अव्यवस्थित रहता है, चित्त में सच्चित आनंद का दर्शन किए बिना आंतरिक स्वरूप अव्यवस्थित रहता है। अव्यवस्था मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। एक नया वाक्य, अव्यवस्था मनुष्य को पतन में ले जाती है, अधोगति में ले जाती है। अव्यवस्था पशुत्व की ओर ले जाती है। पशुओं को दर्पण देखने का कोई महत्व नहीं। आप कल्पना ये भी करिए, क्या कभी कोई पशु भी दर्पण देखता है? गाय, भैंस, शेर, क्या उनके लिए दर्पण का महत्व है? क्या उनके लिए दर्पण बना है? आप कहेंगे नहीं नहीं, दर्पण तो मनुष्य के लिए बना है। तो जैसे दर्पण मनुष्य के लिए बना है, वैसे ही चित्त मनुष्य को मिला है। ईश्वर ने चित्त देकर मनुष्य को श्रेष्ठता दी है कि मनुष्य अपने चित्त का दर्शन करके ज्ञान दर्पण बनाकर अपने आंतरिक स्वरूप का दीदार करे, अपने आंतरिक स्वरूप का दर्शन करे। जिस मनुष्य ने अपने आंतरिक स्वरूप का, अपने आत्मिक स्वरूप का दर्शन नहीं किया, वो मनुष्य पतन की ओर, अधोगति की ओर, पशुत्व की ओर जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब चित्त में सच्चित आनंद का दर्शन हो जाए। जिस दिन तुम्हारे चित्त में सच्चित आनंद का दर्शन हो गया, उसी दिन जीवन सफल हो गया। चित्त का इतना महत्व है। चित्त तुम्हारा दर्पण है, चित्त तुम्हारा दर्पण है, चित्त तुम्हारा दर्पण है। इस दर्पण में ज्ञान के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करो। आत्म स्वरूप का दर्शन करोगे तब जीवन सफल होगा, मनुष्य होना सफल होगा। जिस दिन तुम ये कह पाओ, मेरा सच्चित आनंद रूप, तुम अपने देह स्वरूप में इतना अध्यस्त हो गए हो, मात्र शरीर ही माना है। वैसे तो पशु भी अपने आप को पशु ही मानता है। यदि मनुष्य ने अपने को मात्र शरीर ही माना, ऊर्ध्व गति को नहीं पहचाना अपनी, तो फिर मनुष्य कहां खड़ा हुआ है? आप कल्पना करिए, जिस मनुष्य ने अपना आत्मदर्शन नहीं किया है, जिस मनुष्य ने अपने चित्त में आत्म भाव नहीं प्रकट किया है, घर्षण करना पड़ता है। जैसे पत्थर में अग्नि है, घर्षण होता है तब अग्नि प्रकट होती है। चित्त में सच्चित आनंद है, ज्ञान के घर्षण से वो आनंद प्रकट होता है। जब चित्त में आनंद प्रकट होता है ज्ञान के घर्षण से, तब चित्त सच्चित आनंद हो जाता है। जब चित्त में ज्ञान के घर्षण से आनंद प्रकट होता है, आनंद सच्चित आनंद का ही आनंद है। जो संसार के सुख है उनसे आनंद प्रकट नहीं होता है। आनंद वो जहां फिर ना आनंद नहीं है, आनंद वो जो फिर आकर चाहता नहीं है। जो सच्चित आनंद का जो भाव है, सच्चित आनंद की जो महत्व है, सच्चित आनंद का जो वेदों में वर्णन है, वो सिर्फ मनुष्य के लिए है। मानुष जन्म पाए के, इन आनंद जी कहते हैं, मानुष जन्म पाए के जिन न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। इतना महत्व है अपने चित्त का, अपने चित्त में सच्चित आनंद का
अनुभव करने का, अपने चित्त में सच्चित आनंद का दर्शन करने का, अपने चित्त में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करने का। तो चित्त ये जो है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है, इसका इतना अधिक महत्वपूर्ण है स्थान है अंतःकरण के तत्वों में से। चित्त को जड़ मत बनाओ, चित्त को ईश्वर का चिंतन करके चेतन बना दो, चित्त को ईश्वर का चिंतन करके चेतन बना दो और सच्चित आनंद का अनुभव करो, सच्चित आनंद का अनुभव करो। सच्चिदानंद है, सर्व आनंद है, जीव माना बन गया, देह में क्यों दीवाना। सच्चिदानंद है, सर्व आनंद है, जीव माना बन गया, देह में क्यों दीवाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, देह रज्जु में सर्प देख डरा है। होके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है। ये परम भूल है, ये परम शूल है, देह माना बन गया, देह में क्यों दीवाना। सच्चिदानंद है, सर्व आनंद है, जीव माना बन गया, देह में क्यों दीवाना। बन गया, देह में क्यों दीवाना। अपने आनंद स्वरूप को पहचानो, अपने आनंद स्वरूप को पहचानो, अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पहचानो। अपने चित्त में आनंद को प्रकट करो, अपने चित्त में सच्चित आनंद को प्रकट